आपको फिजिबिलिटी लेकिन ये फिजिबिलिटी आप अगर घर पे भी एप्लीकेबल करना चाहें तो हो जाएगी, हो सकती है। आप उसमें रेंट वगैरह चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा, तो बाकी सारी चीजें आपकी उस घर वाली तो हमने शॉर्ट बनाई है ना, वो शॉर्ट में अपलोड हो जाएगी। घर वाली भी एक शॉर्ट में बनाई है, लेकिन अगर आप कॉस्टिंग करना चाहें तो आपके लिए। इसके अलावा हम लोग अब आ जाते हैं, मेजर जो चीज़ होती है वो आ जाती है हमारी रेंट पे। तो आपने कोशिश ये करनी है, आप 3000 जब चूजा डालोगे तो आप एक ओपन शेड लोगे जिसका रेंट है तकरीबन कोई 20,000। इसके अलावा हम लोग अब आ जाते हैं, मेजर जो चीज़ होती है वो आ जाती है हमारी रेंट पे। तो आपने कोशिश ये करनी है, आप 3000 जब चूजा डालोगे तो आप एक ओपन शेड लोगे जिसका रेंट है तकरीबन कोई 20। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी थी सर जी? यार आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी, जो कि काम स्टार्ट करने के लिए बहुत अहम होता है और आप लोगों को हर चीज़ दिखाएंगे। और ख़ास तौर पे हम इस वक्त जो है ना गड़ाब के अंदर मौजूद हैं और इंशाल्लाह वीडियो के एंड में दिखाते हैं। कोशिश ये करेंगे कि आपको एक फार्म वाली फिजिबिलिटी दें। पहले हम आपको देते थे घर वाली, अब इंशाल्लाह आपको फार्म लेवल पे इंशाल्लाह आपको फिजिबिलिटी। लेकिन ये फिजिबिलिटी आप अगर घर पे भी एप्लीकेबल करना चाहें तो हो जाएगी, हो सकती है। आप उसमें रेंट वगैरह चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा, तो बाकी सारी चीजें आपकी उस घर वाली तो हमने शॉर्ट बनाई है ना, वो शॉर्ट में अपलोड हो जाएगी। घर वाली भी एक शॉर्ट में बनाई है, लेकिन अगर आप कॉस्टिंग करना चाहें तो आपके लिए ईजी है। लेकिन क्योंकि देखना पता है क्या, मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि हमने घर से स्टार्ट लेना है, तो उनके लिए थोड़ी सी एक ईजी अच्छी चीज हो जाती है। पहली बात तो ये। तो भाई कितना चूजा प्लेस कर रहे हैं फिजिबिलिटी के अंदर हम? यार देखें, फिजिबिलिटी के अंदर कम से कम जो है ना हम इसको 3000-3500 लेके चलेंगे। सही है। और अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चूजा तकरीबन 50 रुपए का चल रहा है। सही है। जो कि 1.5 लाख रुपए का आपका 3000 चूजा आ जाएगा। इसके अलावा फिर हमारे पास चलती है वो अपना फीड, जो कि 70% जो कॉस्टिंग होती है वो हमारी फीड की होती है। एक मिनट, मैं कैलकुलेशन हाथ के हाथ लिखना शुरू करता हूँ, मुझे बताओ। मैं 1.5 लाख रुपए चूजे के हो गए सर। अच्छा, खाली फिजिबिलिटी नहीं, कुछ चीजें आपस की डिस्कस करेंगे आपसे। फिर इसके अलावा 6800 रुपए का एक फीड का बैग है, राउंड फिगर। 1.5 लाख का चूजा हो गया, 6800 का बेसिकली फीड का बैग है। कितने बैग लग गए? 210 बैग। 15 लाख आगे 14,28,000 ये हो गए। आप ऐड करते रहे। नहीं, 14,28,000 क्यों हुए? आपने 150 चूजा कितने का डाला? अच्छा, आपने ये भी डाल दिया ना। हाँ। फिर इसके अलावा हम लोग जो है ना अपना आ जाते हैं अब हम मेडिसिन के ऊपर। सही है। सही है। मेडिसिन अगर आप ये समझें तकरीबन आपकी लग जाएगी 30,000 की। 30,000 रुपए की लग गई तकरीबन मेडिसिन बेसिकली। ठीक है। राइस एक्स आपका लग गया तकरीबन 15,000-18,000 रुपए का। अच्छा ठीक है। 15-20,000 डाल दें? आप 15,000 डाल दें। 15,000 डाल दीजिए। 20,000 आप मिसलिनियस के डाल दें। चलें 20,000 मिसलिनियस के डाल दिए। जिसमें क्या क्या चीजें हमने डाली हैं? मिसलिनियस के अंदर देखें आप, अगर जैसे छोटा चूजा है, कोयले की ब्रूडिंग कर रहे हैं या दूसरी चीजें कर रहे हैं, 2-4 दिन में आपको पता मौसम साइड हो जाती है, तो इस वजह से मैंने 20,000 देना है। हम करंट मंथ को लेके चलेंगे क्योंकि गर्मी चल रही है। इसके अलावा हम लोग अब आ जाते हैं, मेजर जो चीज़ होती है वो आ जाती है हमारी रेंट पे। तो आपने कोशिश ये करनी है, आप 3000 जब चूजा डालोगे तो आप एक ओपन शेड लोगे जिसका रेंट है तकरीबन कोई 20,000 18,000 इतने में आपको मिल जाता है। यानी कि 40,000 आप 2 महीने के डाल दो। हमारे शेड में एक रेंट करीब पे रेंट के लिए अवेलेबल था, खैर अब वो चला गया। तो ये है कि आप लोग कॉन्टैक्ट में रहेगा, मैसेज करते करें, कोई अगर अवेलेबल हो तो आपको वो भी बता देंगे इंशाल्लाह। 40,000 आप डाल दें। 40,000 रुपीज़ रेंट जी। 40,000 डाल दिया मैंने रेंट के आगे। ठीक है, क्योंकि 20,000 40,000 होगा, 2 महीने की कैलकुलेशन लेके चलेंगे। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है अब लेबर आपको तकरीबन खाने पीने के साथ तकरीबन कोई 30,000 की आपकी पड़ जाएगी, तकरीबन 60,000 की आपकी लेबर हो गई। 60,000 की आपकी लेबर हो गई। ठीक है। सही है। अब मैं लेबर एक है दो? अच्छा, 2 महीने की लेबर है ना बेसिकली। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसके अंदर आप 10,000 मोर ऐड कर दें कि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मेरा फार्म पे खर्चा हुआ है या मुझे 20,000 में शेड नहीं मिल रहा, तो ये 10,000 आपके एक वो है, एक ओवर एक्सपेंस है जो कि आप इसको एक चेंज कर सकते हो अपने तौर पे। ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई तकरीबन हमारी, आपको बताऊं 170 के करीब हो चुकी है। 175 यानी कि 17,50,000 रुपए। 17.5 लाख रुपए यानी कि 1.7 मिलियन। अच्छा, दूसरी चीज अब हमारे पास आ जाते हैं कि हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखें, 2 चीजें होती हैं। एक आप निकालते हो अपने एक एफिशिएंसी, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम एफिशिएंसी से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक बैग अगर हमने खिलाया तो उसमें कितना हमें एफिशिएंसी मिली, यानी कि एक फीड का बैग 50 किलो खिला के हमें 50 किलो के बदले में हमें मुर्गी ने वजन कितना दिया। सही है। तो उसको हम लेके चलते हैं 33 का। अब इसके अंदर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार आपने बीमारी का डिस्कस नहीं किया, ये नहीं किया। देखिए, बीमारी एक अलग फैक्टर है, किसी ब्लॉग में आती हुई किसी ब्लॉग में नहीं, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से एक एफिशिएंसी बता रहा हूँ ना 32.5 या 33, इसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट कुछ 4 से 5% मोर्टेलिटी कवर हो जाती है। तो यानी कि आपको पर्सनली बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लॉक पाला, इसका देखें 2 रास्ते हैं इसके आने के। जी। एक रास्ता हम शॉर्ट वाला है, एक लॉन्ग वाला आता है। लॉन्ग वाले का मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ, वो ये है कि हम बोलेंगे हमारा इतना चूजा था, उसने इतना वेट अचीव करा, इतना 7% मर गया, उसके बाद जो बॉडी वेट आया उसका एवरेज ये आया, टोटल वेट ये आया। उस टोटल वेट को अगर हम उसके फीड के बैग से डिवाइड करें
तो हमें पता लग जाएगा कि पर बैग पे हमें कितना बॉडी वेट मिला है। तो मैंने राउंड फिगर करके आपको बता तो दिया, हमने डायरेक्टली आपको बता दिया कि अगर हमारा ऑन एन एवरेज जैसे कि आजकल फार्मिंग हो रही है तो क्या एफसीआर आ रहा है नॉर्मली जो लोगों का आ रहा है। यार देखें 33 34 ये आ रहा है क्योंकि मौसम अभी ठंडा है, तो यही है कि आप, मैं ये बोलता हूँ 33 नहीं 32.5 लेके चलें आप, इसको आधा % आप कम कर दें। यानी कि आपने सपोज फॉर्मूला उसमें ये है कि हमने कैलकुलेशन उसकी नहीं करी, अकाउंट्स की तो हमने कर लिया ना टोटल, लेकिन ये है कि वेट गेन का फॉर्मूला हमने ये निकाल दिया कि अगर हमने 50 kg का एक बैग खिलाया है तो उस पर जो हमें वेट मिला है चूजे की तरफ से वो 32 kg मिला है। ठीक है, 32.5 लगा दें, 32.5 लगा लिया। तो अब कितने बैग हमने लगाए थे? 210 बैग। तो 210 को मल्टीप्लाई करते हैं जरा साढ़े उससे 6825 किलो, 6,000 फिगर 6800 लगा लें। 6800 kg हमारे पास लाइव वेट आ गया अगर हमने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई किया। अब आपने बताया था 17,50,000 हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6800 से, तो आपके पास कितनी सर निकल के आ रही है कॉस्टिंग? तकरीबन 260 रुपए करीब आपको चूजे की पर केजी 57 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। 257 ये आपके सामने है, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा शायद 257 के अंदर बेसिकली आपकी टोटल कॉस्ट। अभी हमारे पास जो मुर्गी सेल हो रही है वो तकरीबन 300 रुपीज का रेट चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 10 रुपए आप मोर लेस कर दें, 280 रुपीज पकड़ लें आप, ठीक है। हम लोग इसको करते हैं 280, हमारे पास 20 रुपीज आ रहा था, 20 रुपीज का फर्क आ रहा है, 260 रुपए हमारी कॉस्टिंग आ रही है। मैंने बोला 280 रुपए के हिसाब से आप सेल कर रहे हो, सही है। 20 इंटू आपको 6800 kg हमें बॉडी वेट मिला है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,36,000 रुपए का ये इस सीजन में इस तरीके से ये हमारे पास निकल के आ रहा है। अच्छा, सेलिंग रेट क्या लगा? मेरा ध्यान कहीं और चला गया। सेलिंग रेट क्या लगाया? मैंने उसको 20 रुपए कम कर दिया मार्केट, यानी कि अगर मार्केट आज 300 है तो उसको हमने 280 लगा लिया। क्यों लगाया मैं अब आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें हम फार्म लेवल पे बैठे हुए ना, बहुत से लोग फिर ये बोलेंगे कि यार आपने गलत बताया, इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई 10,000 रुपये आप मिसलिनियस के और मोर ऐड कर दो ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंशाल्लाह अगर आप जब काम करेंगे तो आपके एक्सपेंस खुद ऑटोमेटिक कम होंगे। हो सकता है आपको 30,000 की जगह लेबर, जैसे मैंने आपको 60,000 रुपये लेबर बताया, हो सकता है आपको 25,000 में मिल जाए। हो सकता है आपको जो रेंट है वो तकरीबन 25,000 में मिल जाए, आपकी जगह अपनी हो, इस तरह की वाइबिलिटी बन सकती है। ये एक डिपेंड करता है। हो सकता है आपको मिसलिनियस ही ना हो, आपकी जो जगह हो वहाँ पे कोई ऐसी ब्रूडिंग का सोर्स हो या सोलर लगा हुआ हो जिससे आप वो इलेक्ट्रिसिटी वो कर रहे हो, वो सेव हो जाता है। या हो सकता है आपको 32.5 मैंने भी एफिशिएंसी लगाई है, 33 की एफिशिएंसी मिल जाए। सारी चीजें ये डिपेंड करता है। अगर मैं इसको अब आपको मैं बताऊं कि इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, सही है, उससे हमारे पास जो निकल के आ रहा है तकरीबन कोई 7.77% का रिटर्न निकल के आ रहा है। यानी कि एक फ्लॉक से हमें जो रिटर्न मिला है वो तकरीबन 7.5% से ऊपर मिला है, जो कि आपको पता है बहुत अच्छा एक रिटर्न होता है। तो ऑन एवरेज यानी कि 40-50 डेज के अंदर आपने तकरीबन 7-8% रिटर्न ले लिया है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बिल्कुल, अगर आपने अच्छे फ्लॉक्स निकाल लिए साल के, तो एक ओवरऑल एक बहुत अच्छी फिजिबिलिटी कहकर आ सकती है। और इस तरीके से अगर मैं करता हूँ 7.5 से जगह 7.8 के करीब आ रहा था, अगर मैंने इसको एक मल्टीप्लाई कर दिया 5 फ्लॉक से, तो हमारे पास जो एक परसेंटेज निकल के आ रही है वो 37.5 यानी कि ऑन एन एवरेज साल के अंदर 30 से 40% आप इस काम से बना सकते हैं। इससे ऊपर ही जाएगा क्योंकि हमारे पास जो सीजन होता है उसमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, जबकि हाँ एक आध फ्लॉक में 20-30% आता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए चीजें दिखाई, देखें हम लोग उस पर लेके चल रहे होते हैं। बहुत से लोग ही बोलेंगे यार 18 लाख रुपए लगा के 1.5 लाख रुपए, और वही चीज हमने घर वालों को ये चीज दिखाई। तो देखें यहाँ पे आपका क्या आ गया, रेंट आ गई, यहाँ पे आपकी लेबर आ गई, यहाँ पे आपकी मिसलिनियस ज़्यादा आ गई। ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे आपकी मोर्टेलिटी वगैरह हमने जो शामिल करी है, क्योंकि अभी लोग उसमें बैठे हुए, खुले एनवायरनमेंट में बैठे हुए, आसपास फार्म भी होंगे वो। इस तरीके से मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाई है। और मैं बताऊँ आपको पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊँ, बिजनेस के अंदर ये नहीं डिपेंड करता कि आप इतने पैसे लगा के इतने पैसे कमाओ। आपको जो हमने परसेंटेज दिखाई है, बहुत से लोग जो बिजनेसमैन होंगे जो इस चीज़ को समझते हैं, या जो जिन्होंने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, तो उनको इस चीज़ से परसेंटेज के हवाले से पता चलेगा कि परसेंटेज बहुत अच्छा नंबर है। ओवरऑल जो लोग फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखें, आपको सच बताऊं, एक नॉर्मल अपने बिजनेस की कैलकुलेशन इवैल्यूएशन इस तरह की जाती है बैंक से, कि अगर बैंक का पैसा यानी कि सूद अगर आपको साल का 9%, 11%, 12% मिल रहा है, 11% से दे रहा है, वो भी टैक्स के साथ, टैक्स हटाएंगे तो 7.5%, 8%। तो यानी कि आपको पता है कि वो जो प्रॉफिट है उसके ऊपर तकरीबन 20-25% टैक्स है, या 15-20% इस तरह कुछ टैक्स है, तो कुछ वो आगे आपके 8-9% बैठेगा। अगर शरह सूद आपकी 11-12% है इस टाइम पे, तो पहली बात तो निहायत ही घटिया पैसा, साफ लफ्जों के अंदर है भाई, सबको मालूम है कि बहुत ही घटिया पैसा। और उसके अलावा उसके कंपैरिजन में अगर आप चेक करो तो आपको पता लग जाता है कि भाई कहानी आपकी कहाँ पर आगे बैठेगी, क्या चीज़ आगे बैठेंगी। तो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन हो गई।
और हमने बेसिकली जो कैलकुलेट कर लिया वो क्या कर लिया कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल हो जाएगी। जो चीज़ें थी भाई वही चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं। मेडिसिन भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा बताई है, राइसेस भी हमने बताया है, फिर इसके अलावा हर चीज़ हमने आपको बताई है। कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो तो वह आप कमेंट में कर दिएगा, जो लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं वही चीज़ आप लोग को दिखाई है। और एग्जैक्टली आज के रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है। हो सकता है कल को कुछ और हो तो एक अलग बात होती है, हो सकता है आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा, सच बता रहे हैं। और हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट विद इन 45 डेज डबल हो जाए। देखिए लाइव स्टॉक है और भाई डबल भी हो सकती है सर। बिल्कुल रमजानों में मैंने बिल्कुल होती है। 3 फार्मर्स को जानता हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 90% यानी कि उनको 1.9x का रिटर्न मिला, करोड़ लगा के 1.90 मिला। तो कुछ भी हो सकता है, काम का हिस्सा है, लॉस एंड प्रॉफिट है, फार्मिंग है, ओवरऑल चीजें आपके सामने ही है। ऐसा ही है भाई। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। एक जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे रास्ते के अंदर चलते फिरते, और उसके बाद जो ना इस वीडियो को फिर हम एंड करेंगे, ठीक है। एक मिनट, कॉल आ रही है, किसी कॉल आ रही है। तो ये भी फार्मर की आ रही है जो करीब के अंदर ही, इन्होंने अपना व्लॉग हमारे करीब ही डाला हुआ है। तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं वीडियो तो कुछ ना कुछ भाई मैं ख्याल से अलग कर लेना, 2 वीडियोस अलग अलग कर लें, हाँ, अलग करेंगे। तो भाई उम्मीद करते हैं वीडियो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। साथ में हमसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मजीद डिटेल के लिए हमारे टीम से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।